Hello everyone, welcome once again in your chemistry class। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर चल रहा है। आज जिस टॉपिक को लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज आइसोमेरिज्म। आज हम आइसोमेरिज्म को लेकर के डिस्कशन करेंगे हम। इट इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। लेट वी स्टार्ट। आइसोमेरिज्म क्या मतलब होता है इस टर्म का? आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। कोई भी कंपाउंड आपके पास में गिवन है जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या है? अभी सेम है, यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन उसके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को लेकर के अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या होता है? वहां पे डिफरेंट देखने को मिल रहा है। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या हो? सेम हो, और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या हो उनका? डिफरेंट हो, तो वो आइसोमर्स कहलाते हैं। और इसी फिनोमेना को ही आप क्या बोलते हो? आप आइसोमेरिज्म बोलते हो। तो मेरे ये कहने का मतलब है, जैसे कोई भी कंपाउंड ले सकते हो आप यहाँ पर, जैसे किसी पे आप ध्यान दीजिए। अब आप जैसे मान लीजिए यही कंपाउंड है, ये नीचे मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, आप देखिए कोबाल्ट है। ब्रैकेट के अंदर आपको NH3 की 5 दिया हुआ है, Br दिया हुआ है, और काउंटर आयन के तौर पे आपको SO4 दिया हुआ है, सल्फेट आयन दिया हुआ है। अब इस कंपाउंड में सल्फेट आयन क्या है? बाहर है, इस अरेंजमेंट में देखें अगर हम। लेकिन अगर आप इसके सेकंड कंपाउंड की बात करते हो तो सल्फेट आयन देख लीजिए अंदर है, और Br नेगेटिव आयन क्या है हमारा? बाहर। तो अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या है? तो सेम ही है। इसमें एक कोबाल्ट नजर आ रहा है हमारे को, 5 NH3 नजर आ रहे हैं, एक Br नजर आ रहा है, और एक SO4 नजर आ रहा है। लेकिन इसके अरेंजमेंट को हमने क्या किया हुआ है? चेंज किया हुआ है। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को हमने चेंज किया हुआ है। एक में हमारा क्या है? SO4 काउंटर आयन है, दूसरे में क्या है हमारा? Br काउंटर आयन है। तो अरेंजमेंट हमारा चेंज हो गया, तो ये एक दूसरे के क्या है? हमारे आइसोमर्स है। और इसी फिनोमिना को बेसिकली क्या बोलेंगे हम? आइसोमेरिज्म बोल देंगे। वेरी सिंपल सा टॉपिक है। अब देखिए, अगर हम आइसोमेरिज्म को आप क्लासिफिकेशन देते हो कि भाई कितने टाइप्स में आइसोमेरिज्म को आप क्लासिफाई कर सकते हो, तो इसके बेसिकली 2 टाइप्स हैं। यानी मेन टाइप्स की बात करेंगे तो 2 टाइप्स है। अब इसमें एक तो आपका आ जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और सेकंड आ जाता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे अब ये तो नीचे मैंने टाइप मेंशन किए हुए हैं स्ट्रक्चरल के। बाकी अगर टाइप की बात करते हैं तो एक स्ट्रक्चरल हो गया, और सेकंड आपका हो जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे ये देखिए आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यानी कि 2 टाइप है हमारे पास आइसोमेरिज्म के। फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और सेकंड वन इज द व्हाट? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और दोनों के अपने अपने भी टाइप्स हैं, फर्दर उनको क्लासिफाई किया गया है। अब जैसे हम पहले स्ट्रक्चरल की बात करते हैं आपसे, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? जैसे नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, ये वो आइसोमर्स होते हैं जिनमें एटम्स कंप्लीटली जो अरेंज्ड होते हैं वो डिफरेंट ऑर्डर में होते हैं। अगर कोई आइसोमर गिवन है और उसके एटम्स अगर डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज कर दिए जाएं, लेकिन कंडीशन अप्लाइड क्या है? कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है आपने। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को चेंज कर दिया तो फिर आइसोमेरिज्म की बात नहीं हो रही वहां पे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अगर एटम्स का डिफरेंट हो, तो उसी को क्या बोलते हैं भाई? हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है जी। अब स्ट्रक्चरल के भी अपने टाइप हैं। अगर आपसे आगे बात करते हैं कि भाई स्ट्रक्चरल को फर्दर क्लासिफाई कीजिए आप, तो स्ट्रक्चरल के भी अपने टाइप्स होते हैं। ठीक है जी। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टाइप आपसे बात कर रहे हैं डेट इज ए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसके नेम में ही बात आपको समझ में आ जा रही है कि भाई आयोनाइजेशन, यानी जहां पे हम आयोनाइज करने की बात करेंगे। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो अपने आप को क्या कर रहा है? आयोनाइज कर रहा है। जब ये अपने आप को वो आयोनाइज करेगा तो हमारे को डिफरेंट टाइप्स के आयंस प्रोड्यूस करके देगा। यानी कि जो आयंस मिलेंगे वो हमारे को जैसे ही वो डिकम्पोज होगा तो वो क्या मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? डिफरेंट टाइप के आयंस मिलेंगे। आप देखिए, इट अराइजेस, जब हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम है, बट गिव डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में डालने पर जब वो डिकम्पोज होगा तो कॉम्प्लेक्स में जो केवल काउंटर आयन दिया होता है जो ब्रैकेट के बाहर, वही केवल अपने आप को अलग करता है।
स्क्वायर ब्रैकेट के अरेंजमेंट को बिल्कुल भी नहीं चेंज करेंगे आप, वो एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बस इसका जो काउंटर आयन जो प्रेजेंट होगा वो अपने आप को अलग कर लेगा डिकम्पोज होने के बाद। तो यानी अगर फर्स्ट केस में बात करें तो SO4 है काउंटर आयन के तौर पे, तो जैसे ही आप सॉल्यूशन में डालेंगे तो SO4 2 नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा इससे, ठीक है जी। इसके रिस्पेक्ट में ब्रैकेट के ऊपर फिर 2 प्लस का चार्ज आ जाएगा, यानी कि कैटायनिक फॉर्म हो जाएगी। स्क्वायर ब्रैकेट की बात करेंगे तो SO4 2 नेगेटिव आयन इससे सेपरेट आउट हो गया। अब इसके डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हमने क्या किया हुआ है, लिगेंड और काउंटर आयन की बात करेंगे तो एक दूसरे के साथ में देखो इनको एक्सचेंज किया हुआ है। तो SO4 देख लो अंदर है, Br बाहर। अब इसको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा जी, Br नेगेटिव आयन इससे अलग हो जाएगा, यानी कि ब्रोमाइड आयन दे रहा है आपको। आई थिंक सो बात समझ में आ रही होगी। तो आपको थोड़ी सी बात मैंने और यहाँ पे ऐड करी हुई है। देखो इस टाइप के आइसोमेरिज्म के अंदर जो काउंटर आयन होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो वो डिस्प्लेस करता है किसको जी, लिगेंड। तो लिगेंड जो होता है, लिगेंड यानी कि जैसे Br है हमारा, ये लिगेंड है, और SO4 क्या है, काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या कर रहा है, डिस्प्लेस करने का काम कर रहा है किसको जी, इस Br नेगेटिव को जो कि लिगेंड है हमारा, और खुद Br क्या बन गया, अब आपका एक काउंटर आयन बन गया। पहले Br अंदर था तो लिगेंड था, जब Br बाहर हो गया तो ये क्या हो गया, काउंटर आयन हो गया। तो इसमें क्या होता है आपका, बेसिकली एक काउंटर आयन होता है जो किसको डिस्प्लेस कर रहा है, यहां से लिगेंड को जो कि हमारा Br है, और फिर Br क्या बन गया, आपका काउंटर आयन बन गया, और SO4 क्या बन गया, लिगेंड बन गया। तो ये आपका थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। बाकी अब आगे हम बात करते हैं इसका सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप हो गया हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल के केस में बात करते हैं अगर हम, तो सेकंड टाइप हो गया हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये भी देखो जो स्टेटमेंट है वो अपने आप ही आपको यहां से समझ में आ रही है। लिंकेज, लिंकेज का मतलब होता है जुड़ना, अटैच होना। तो अगर हमारा लिगेंड जो मेटल एटम के साथ में जुड़ा हुआ है, अगर वो डिफरेंट मैनर में जुड़ रहा है, डिफरेंट तरीके से जुड़ रहा है, तो आप बोलेंगे वो लिंकेज आइसोमेरिज्म बना रहा है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लिगेंड है वो दो तरीके से अटैच होने की उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, और वो एबिलिटी उन्हीं लिगेंड्स के अंदर पाई जाती है जिनको आप एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं। तो आप देखिए ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, ये कब एराइज होता है, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन करता है, किसको कंटेन करता है, एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड उनको बोलते हो जिनकी दो बॉन्डिंग साइट होती है, ठीक है जी। अब जैसे NO2 है, देखो N से भी बॉन्ड बना रहा है, तो N से बॉन्ड बनाता है तो इसको बोलते हो नाइट्रिटो N, अगर नेमिंग की बात करेंगे तो। अगर O से बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रिटो O। तो यहाँ पे बॉन्डिंग साइट क्या है, हमारे पास दो है, O के थ्रू भी बॉन्ड बन रहा है और N के थ्रू भी बॉन्ड बन रहा है। तो यानी कि लिंकेज जो हो रही है वो डिफरेंट मैनर में हो रही है। तो इसलिए इस आइसोमेरिज्म को हम क्या नाम देते हैं जी, लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसमें जो लिगेंड होता है वो एक एम्बिडेंट लिगेंड होता है, और मेटल एटम के साथ में दो तरीके से वो बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसके पास डोनर एटम कितने हैं, दो हैं, एक N है और एक O है आपका। आई थिंक सो इतनी बात समझ में आ गई होगी। लिंकेज का केस भी बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वन है हमारा जी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि एक तो दो ब्रैकेट नजर आएगी आपको, तो दो ब्रैकेट नजर आ रही है। एक ब्रैकेट आपकी ये नजर आ रही है जिसके अंदर हमने CrNH3 की 6 को लिया हुआ है। दूसरी ब्रैकेट आपकी नजर आ रही है जिसमें हमने कोबाल्ट Cn की 6 को लिया हुआ है। इसमें क्या है कि आपके पास में जो लिगेंड्स होते हैं उनका एक्सचेंज होता है, किसके बीच में, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है वो क्या, हमारा CrNH3 की 6 है, हमारा ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इस पे यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर जो आएगा इसमें आपका 3 पॉजिटिव चार्ज है, कैटायनिक है ये। यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैटायनिक है। अब आपका क्या है, COCN के 6 है, ठीक है जी। और ये क्या है, हमारा एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इस पे ब्रैकेट के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि कैटायनिक और एनायनिक हो गए, इनमें लिगेंड्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। यानी कि Cn जो पहले कोबाल्ट के पास है, अब वो किसके पास जा रहा है, क्रोमियम के पास जा रहा है,
और NH3 जो क्रोमियम के पास है वो किसके पास आ रहा है, CO के पास आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं साथ साथ, एक कैटायनिक है और एक एनायनिक है, उनमें लिगेंड्स आपस में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो जब पोजीशन एक्सचेंज हो रही है तो आपका ये केस बन गया, ठीक है जी, ये केस बन गया। तो यानी कि सीओ के पास क्या है, सीओ के पास क्या है, ये आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि आपको दिख रहा है कि क्रोमियम के जगह पे कोबाल्ट दिख रहा है और आपका कोबाल्ट की जगह पे क्रोमियम दिख रहा है। तो एक्चुअली में क्या है कि ये आगे पीछे करके यहाँ पे मेंशन हो रखा है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप चाहो तो जैसा यहाँ पे दिख रहा है पहले वाले केस में, आप CN को यहाँ ले आइए क्रोमियम की जगह पे, NH3 को हटा करके, और आपका NH3 को कोबाल्ट की जगह पे लेके जाइए। अब इनको लिखते समय चाहे कैटायनिक को आगे कर लो चाहे एनायनिक को आगे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो इसके लिए ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको। तो आई थिंक सो समझ में आ गई होगी बात कि अगर आपके पास जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है, एक कैटायनिक होगा उसमें, एक एनायनिक होगा, और उसमें लिगेंड्स को आपने एक्सचेंज कर देना है। तो इस आइसोमेरिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान सी पहचान क्या होती है, दो ब्रैकेट नजर आएगी, उसमें दो कॉम्प्लेक्स दिए होंगे साथ के साथ, उन्हीं में आपने क्या करना है कि लिगेंड्स को एक्सचेंज कर देना है। तो सिंपल। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, देखिए अब। तो हमारे पास में कितने टाइप हो गए, बोला जाए तो स्ट्रक्चरल के हमने 3 टाइप्स कर लिए। एक तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कर लिया, दूसरा आपने लिंकेज आइसोमेरिज्म कर लिया, और तीसरा आपने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए जी हम। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या फिर सोलवेट आइसोमेरिज्म। कोई भी चीज हाइड्रेटेड कब होती है, जब उसके साथ वाटर वेपर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है जब वाटर की बात होती है तभी तो हाइड्रेट की बात करते हो आप। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे आइसोमेरिज्म में खास बात ये होती है कि जो ब्रैकेट होती है ना, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसको इसी ब्रैकेट को ही तो बोलते हो आप, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इसके अंदर जब वाटर को चेक करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट देखने को मिलते हैं। जब आप इनके आइसोमर्स बना रहे हो, आप हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, तो दे आर डिफर इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें भी क्या हो रहा है, काउंटर आयन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, रिप्लेस करने का काम कर रहा है, उसको एक्सचेंज कर रहा है। अब जैसे देखो 6 वाटर है, बाहर Cl3 है, एक Cl अंदर लाएंगे, एक वाटर बाहर हो जाएगा हमारा। अब देखो Cl जो कितने बच गए, 2 बच गए और एक वाटर बाहर हो गया। अब अगले वाले में और बनाने हैं इसके आइसोमर्स, तो एक वाटर को और बाहर ले जाइए, तो 5 की बजाय 4 रह गए। अब Cl 2 हो गए अंदर आकर के, और बाहर आपका एक Cl बच गया। अब चाहे तो हम एक वाटर और भी एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास बाहर एक Cl है, तो एक Cl को और अंदर लाए तो वाटर, अब आपके देखिए सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गए। ओवरऑल क्या बात समझ में आ रही है आपको कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आपको इन आइसोमर्स में डिफरेंट नजर आ रहे हैं, डिफरेंट नंबर में नजर आ रहे हैं, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में बात करते हैं तो कब अराइज होता है ये, जब डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर जी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आसान सा टॉपिक है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब देखिए, ये तो बात हो गई हमारे इसके, हमारे कितने टाइप्स हो गए, 4 टाइप्स हो गए, यानी कि ये हमारा 4th टाइप था हमारा। मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन से नंबर पे आ रहा है ये। तो 3 टाइप्स ऑलरेडी हमने कर लिए थे, तो ये हमारा 4th टाइप है हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, या फिर इसको सोलवेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। अब हमारी सेकंड कैटेगरी जो आइसोमेरिज्म की है वो आपका है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको भी हमने क्लासिफाई किया हुआ है, इसकी भी 2 कैटेगरी बनती है, इसकी भी 2 कैटेगरी बनती है। ठीक है। इसमें फर्स्ट आ जाता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली जो एराइज होता है वो आपका हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर एराइज होता है। बात ये आती है कि हेट्रोलेप्टिक कौन से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो ऑलरेडी हमारी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि भाई जिसमें ब्रैकेट के अंदर
आपके पास डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हो आप हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। यानी कि जो आपको जो ब्रैकेट लगा रहे हो आप कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो लिगेंड्स पाए जा रहे हैं अगर वो एक से अधिक टाइप के पाए जा रहे हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, तो उसको नाम देते हैं हेट्रोलेप्टिक। होमो का मतलब क्या होता है, एक ही टाइप का लिगेंड अगर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है। अब अगर आपने एक वाटर को बाहर करके एक सीएल को अंदर लाए तो वाटर भी है और सीएल भी है, तो दो डिफरेंट टाइप हो गए ये हमारे। तो ये आपका आपका किसका हो गया, हेट्रोलेप्टिक का एग्जांपल हो गया। यानी कहने का मतलब है कि अब आपसे मैं बात करना चाहता हूं कि अगर देखिए, अगर हमारे पास में अगर लिगेंड ब्रैकेट के अंदर केवल एक ही टाइप का होगा तो उसे होमोलेप्टिक बोलते हैं, अगर डिफरेंट टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होंगे तो आप उसको हेट्रोलेप्टिक बोलेंगे। तो देखिए, व्हेन टू आइडेंटिकल लिगेंड्स, इसमें भी देखिए खास बात ये होती है कि हम दो बातें करते हैं यहाँ पर, एक तो सिस आइसोमर की और एक ट्रांस आइसोमर की। यानी कि ज्योमेट्रिकल में दो कैटेगरी बनती है, और एक सिस और एक ट्रांस। अब ये कब बनती है, देखिए, जब दो सिमिलर लिगेंड या आइडेंटिकल लिगेंड्स अगर वो सेम एडजेसेंट साइड पे प्रेजेंट होंगे, सेम एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हमारे को क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। अगर वो एक दूसरे से अपोजिट होंगे तो आप बोलेंगे हमारी ट्रांसफॉर्म हो रही है। कौन सी फॉर्म हो रही है, ट्रांसफॉर्म। अब स्क्वायर प्लेनर के केस को हम बात करने जा रहे हैं लेकर के। स्क्वायर प्लेनर में ये चीज आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। इसमें हमने एग्जांपल लिया हुआ है Ma2X2 टाइप का। एक मेटल है जिसमें दो लिगेंड एक जैसे हैं, दो लिगेंड एक जैसे हैं। जैसे नीचे के एग्जांपल पे ध्यान दीजिए आप, प्लेटिनम है। अब आप देखिए दो लिगेंड यानी कि Cl Cl देखो एक जैसे हो गए, NH3 NH3 एक जैसे हो गए। अगर हमारे पास में सेम लिगेंड अगर सेम एडजेसेंट पोजीशन पे है, एक ही साइड में है, और देखिए यहाँ पर भी NH3 देखिए सेम एडजेसेंट पोजीशन पर है, तो इसे कौन सी फॉर्म बोलते हैं, सिस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है जी। अगर इनकी फॉर्म चेंज होगी तो कलर भी चेंज हो जा रहा है, देख लीजिए इसमें देख लो आपका पेल येलो है, इसमें क्या है, डार्क येलो है। अब ट्रांस कब होगा, जब ये लिगेंड्स आपके पास एडजेसेंट साइड पे सेम ना हो, एडजेसेंट साइड पे सेम ना हो। तो हमने क्या किया हुआ है, देख लो यहाँ पे, देखिए आप, ये जो Cl है इस NH3 की जगह पे आ गया, NH3 Cl की जगह आ गया, देखो आपका ये डिफरेंट हो रहे हैं, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। ठीक है जी। ऐसे ही हमने ऑक्टाहेड्रल के केस में भी एक कैटेगरी ले रखी है, वो ले रखी है Ma4X2 टाइप की। यानी एक मेटल है, चार लिगेंड तो एक तरीके के हैं, दो एक तरीके के हैं। तो अब आपको देखिए, अगर ये जो X2 टाइप है, अगर आपका देखिए ये हमारा क्या है, सेम एडजेसेंट पोजीशन पर होगा, बाकी देखो NH3 है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, सिस फॉर्म बोल रहे हैं। अब इसी को अगर X2 को हमने अपोजिट कर दिया, ये देखिए आगे NH3 एज इट इज है, हमने ये वाला जो Cl था इसको NH3 की जगह पे आए और NH3 को Cl की जगह ले गए। तो यानी कहने का मतलब है आपका फिर ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, हमारी ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। तो बात मेरी क्लियर हो गई होगी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की होती है, और ये जो कंडीशन है कब अप्लाई होती है, जब कॉम्प्लेक्स कैसा हो, हेट्रोलेप्टिक हो। आप देख रहे हो लिगेंड अलग अलग टाइप के हैं, तभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इस आइसोमेरिज्म की। अगर सेम लिगेंड एक साइड में होंगे तो सिस फॉर्म बनेगी, अगर वही लिगेंड डिफरेंट हो जाएंगे हमारे पास में सेम साइड पे तो आपकी ट्रांसफॉर्म बनेगी। तो आई थिंक सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल की बात आपने कब और कैसे करनी है। आप देखिए, इसके बाद अब हमने जो एग्जाम्पल लिया हुआ है वो लिया हुआ है आपने, मेटल है कोई, मान लो A3 है और ये X3 है, इस टाइप की कैटेगरी का एग्जाम्पल है। इसमें आपको बताना है कि सिस और ट्रांस, ठीक है जी, सिस और ट्रांस की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, अब सिस और ट्रांस से मतलब है हमारा फेसियल और मेरिडियन से ही है। अब इसमें होता क्या है, देखिए इधर देखिए, अगर हमारे पास 3 डोनर एटम्स हैं हमारे पास, ठीक है जी, ऑफ द सेम लिगेंड, जी आएगा यहाँ पे, स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, LIGAND लिगेंड।
अगर हमारे पास में सेम लिगेंड ऑक्यूपाई कर रहे हैं एडजेसेंट पोजीशन एट द कॉर्नर्स ऑफ द ऑक्टाहेड्रल फेस, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, 4 लिगेंड ये रहे देखो, 2 ऊपर नीचे, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है इस टाइप से। अब हमारे पास देखिए सेम लिगेंड की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फेस पर हैं सारे। अगर ऐसा कुछ दिखाई देगा तो इसे आप फेशियल बोलते हैं आप। अब अगर हमारे पास बोला जाए कि अगर पोजीशन है अराउंड द मेरिडियन है ऑफ द ऑक्टाहेड्रल, तो उसको हम बोलते हैं मेरिडियन आइसोमेरिज्म। अब आप देखो आपके पास में, जैसे ये देखो आपके पास में, अगर हम बात कर रहे हैं कि जो पोजीशन है अराउंड द मेरिडियन, यानी कि ये पोजीशन हो गई, ये पोजीशन हो गई, ये पोजीशन हो गई, तो ये हमारी क्या है, मेरिडियन पोजीशन बोलते हैं इसको। तो अगर हमारे पास में मेरिडियन पोजीशन होगी तो इस तरीके से होगी, और फेशियल जो पोजीशन होगी तो वो इस तरीके से होगी। एग्जाम्पल कौन सी कैटेगरी का है, MA3X3, यानी कि 2 टाइप के लिगेंड हैं और दोनों 3-3 है हमारे पास में, 3-3 है। ठीक है जी। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें भी नहीं है, देख सकते हैं आप। अब लास्ट वन है हमारा, है वो है जी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो वो मिरर इमेज होते हैं इसके जी, जिस कंपाउंड के ऊपर आप बात कर रहे हो आप। ऑप्टिकल आइसोमर्स दीज आर द बोल सकते हैं मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर एंड विच कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड, ठीक है जी, टू ईच अदर या ऑन ईच अदर। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कुछ भी समझ सकते हो आप, जैसे कि मान लीजिए हमारा, अब आपका क्या है, ये P है। अगर आप इसको मिरर में देखोगे आप, तो मिरर में क्या होगा, ये ऐसा दिखाई देगा। इसको बोलेंगे कि ये हमारा सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, एक के ऊपर एक इमेज को नहीं रख सकते हैं, एक के ऊपर एक इमेज को हम रख नहीं सकते, अगर रखेंगे तो आप देखो ये रखी नहीं जाएगी। लेकिन अगर बोला जाए कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास इस इमेज को क्या बोलेंगे, जो एक के ऊपर एक प्लेस नहीं कर सकते, इसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसको क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर आपको मैं यहां पे लगा देता हूं, मान लीजिए ए, और ए को मैं मिरर में देखता हूं तो ऐसा ही दिखाई देगा। ए को इस ए के ऊपर रखेंगे तो एज इट इज रख सकते हैं इसको हम, एक के ऊपर एक। इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल। तो देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया, कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड, यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करते हैं तो मिरर इमेजेस जो होती हैं एक दूसरे की, अगर आपसे बोला जाए तो वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होती हैं। वो कौन सी वाली होती हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर की बात करते हैं तो। टू आइसोमर्स दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, किसके रिस्पेक्ट में, उनके बिहेवियर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, बिहेवियर के रिस्पेक्ट में। और किसके रिस्पेक्ट में बिहेवियर देख रहे हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास यही है, देखो आपका एग्जांपल लिया हुआ है हमने, कोबाल्ट है, ईएन है, इसकी थ्राइस है, और ये हमारा क्या है जी, 3 पॉजिटिव आयन है। अब आपको पता है कि एक ईएन की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, आपका एक बाइडेंटेड लिगेंड है, एक अकेला मॉलिक्यूल 2 बॉन्ड बनाता है। यहां पर 2 बॉन्ड बनेंगे ईएन के, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है। तो ईएन कितने हैं, 3 हैं, तो एक के 2 बनेंगे, 3 के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, यानी कि टोटल मिलाकर के 6 बॉन्ड बनने हैं। तो ऑक्टाहेड्रल का केस है, देखिए कोबाल्ट है तो ये ऑक्टाहेड्रल का केस है, क्योंकि बॉन्ड कितने बन रहे हैं, टोटल मिलाकर के 6 बन रहे हैं। अब एक ईएन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं, 2 बॉन्ड बनाने हैं। तो मान लीजिए जैसे ईएन मैंने यहां लगाया तो यहाँ पे भी बॉन्ड बनेगा इसका, और यहाँ पे भी बनेगा, 2 बॉन्ड पूरे हो गए। अब जैसे ईएन को अगर मैंने यहां लगाया तो एक बॉन्ड यहां बन जाएगा, एक बॉन्ड यहां बन जाएगा। अगर ईएन को मैंने यहां लगाया तो एक बॉन्ड यहां बन जाएगा, एक बॉन्ड यहां बन जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज कितना है बोला जाए तो इस पे 3+ का चार्ज है। अब सोचो जरा, इसको मिरर में देखेंगे तो मिरर में कैसा दिखाई देगा, मिरर में कैसा दिखाई देगा। अगर मान लो मैं मिरर लगा दूं, यहाँ पे मिरर लगा दूं, तब जैसे अब आप देखिए, जैसे ये वाली इमेज किससे बिलोंग कर रही है, ये वाली इमेज इस वाली इमेज से बिलोंग कर रही है। देखो ये वाली इमेज देखो, आप इससे कंपेयर करो, आप देखो ये वाली चीज देखो यहाँ पे नजर आ रही है हमारे, और ये वाली चीज देखो यहाँ पे नजर आ रही है। अगर इसी को हम मिरर लगाया, हमने मिरर लगाया, तो ये वाली इमेज जो इस साइड वाली जो इमेज है वो किधर को नजर आएगी,
नॉन सुपर इम्पोजेबल के केस में ये अपोजिट नजर आ रही है, देखो। और ये वाली जो इमेज है वो किस साइड नजर आ रही है, इस साइड में नजर आ रही है, देखो। ये वाला जो साइड है वो किधर नजर आ रहा है, देखो इस साइड में नजर आ रहा है। तो नॉन सुपर इम्पोज, जैसे अब आपने पी को देखा आपने कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज कैसी बन रही है, अपोजिट हो गई है, देख लो इमेज एक दूसरे के। तो अब आप देखिए यहाँ पर भी सेम ऐसी हो गया। अगला है हमारा, आपका अगला एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हो गया एक तरीके से आपका, देखा जाए तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है, किसका, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, जिसमें ये ऊपर वाला केस हमने ये लिया हुआ है, देखो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन रही है। अब चाहे तो हम इसको कोबाल्ट को ओएक्स के साथ भी ले सकते हैं, ऑक्जेलेट आयन, ये देखिए ऑक्जेलेट आयन। तो एक्चुअली में क्या है, ओएक्स भी आपका क्या है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ये भी कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो जो आपने ईएन लगाया हुआ है उसकी जगह पे ओएक्स लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। तब आप देखिए ये मिरर इमेज है, इसको आप मतलब इसकी देखनी है हमारे को मिरर इमेज इस कंपाउंड की। तो क्या हो जाएगा बोला जाए तो, देखो ये मिरर इमेज देखी आपने, तो ये वाली साइड आपको किस साइड नजर आ रही है, इस साइड में नजर आ रही है। तो ये वाली साइड किधर को नजर आ रही है, इस साइड को नजर आ रही है। तो आपने देखा ये जो इमेज होंगी एक दूसरे के क्या होंगी बोलेंगे, तो भाई नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी। अब इनके बिहेवियर की बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक इमेज है, अगर उससे पीपीएल लाइट गुजारेंगे, हम उससे पास आउट करेंगे, अगर वो पीपीएल लाइट को मान लीजिए राइट में रोटेट कर रही है, तो उसकी जो सेकंड इमेज है अगर उसका सॉल्यूशन लेंगे और फिर उससे पीपीएल लाइट को गुजारेंगे, तो वही क्या करेगा, उसको लेफ्ट में रोटेट करेगा। यानी कि बेसिकली होता क्या है कि एक दूसरे के इनन्सियोमर्स होते हैं, ठीक है जी। एक पीपीएल लाइट को राइट में रोटेट करता है, दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो पीपीएल लाइट को लेफ्ट में रोटेट करता है। तो टोटल अगर दोनों का मिक्सर अगर बराबर बराबर ले लें हम, तो पीपीएल लाइट फिर रोटेट ही नहीं होगी, यानी कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा अगर इन दोनों के मिक्सर को बराबर बराबर रेशियो में अगर हम ले लें तो। ठीक है जी, तो आई थिंक सो आइसोमेरिज्म का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप इसे अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे।